सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टडी चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट वाला टॉपिक। ठीक है, सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो कीप योर अटेंशन हियर। ठीक है, सो तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारा फ्लोरल पार्ट जो होता है वो डिफरेंशिएशन और डेवलप होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें हमारे बेसिकली दो पार्ट आएंगे, एंड्रोशियम और गायनोशियम। एंड्रोशियम जो होगा वो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा एंड गायनोशियम जो होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। ठीक है, तो गायनोशियम फीमेल और एंड्रोशियम मेल। ठीक है, सो द स्टेमन माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। तो ये वाला टॉपिक पूरा मेल का है। ठीक है, किसका है? मेल, मेल वाले के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, सो show the two part of the typical stamen, the long slender stack called the filament। तो ये लॉन्ग स्टैक जो है यहाँ, तो इस स्टैक को कहेंगे हम फिलामेंट। एंड ये जो है ऊपर का बल्बस स्ट्रक्चर, ये है हमारा एंथर जो कि बायलोब्ड होता है। ठीक है, द टर्मिनल जनरली बायलोब्ड स्ट्रक्चर, तो ये आ गया ना यहाँ पे, तो इसे हम कहेंगे क्या? एंथर। क्या कहेंगे? एंथर। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलमस ऑफ द पेटल ऑफ द फ्लावर। तो जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो थैलमस से अटैच होता है। किसका? फिलामेंट का। मतलब फिलामेंट का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो पेटल से अटैच होता है। ठीक है, द नंबर एंड द लेंथ ऑफ द स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। तो इनकी नंबर और लेंथ जो होती है किसकी? स्टेमन की, ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, इफ़ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमन फ्रॉम 10 flower each of different species and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in the size seen in a nature। तो अगर आपको 10 फ्लावर्स के स्टेमन दे दी जाएँ तो आप उनमें डिफ्रेंशिएट कर लोगे भाई ये किसका है, कि ये स्टेमन किसका है, किसका नहीं है। ठीक है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन of each stamen under dissecting microscope and making neat diagram would elucidate मतलब explain। ठीक है, the the range in shape and attachment of anther in different flower। तो ये बताएगा इनकी करेक्ट डाइसेक्शन मतलब काटना। ठीक है, डाइसेक्शन ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप के अंदर देख पाएंगे हम कि डाइसेक्शन के अंदर है क्या एक्चुअली। ठीक है, बिकॉज ये सेलुलर लेवल पे होता है, तो डाइसेक्शन नहीं होता सेलुलर लेवल पे। जो हम डाइसेक्शन के अंदर देखते हैं वो सेलुलर लेवल पे होगा। ठीक है, सो तो डायग्राम के हेल्प से हम ये सब देख सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। और टाइपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड। एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है। ठीक है, और डाइथिकस होता है। हर एक लोब में दो थीका होते हैं। ठीक है, मतलब एक एंथर में दो लोब होते हैं, हर एक लोब में दो थीका होते हैं। ठीक है, तो दो लोब हैं तो चार थीका होंगे। ठीक है, क्योंकि एक लोब में दो थीका होते हैं। ठीक है, एक एंथर में दो लोब होते हैं, दो लोब में चार थीका होंगे। ठीक है, सो ऑफन लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप की वजह से जो थीका होते हैं वो सेपरेट होते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर। द बाइलोब्ड नेचर ऑफ द एंथर इज़ वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर। तो बाइलोब नेचर जो होता है वो कैसे ज़्यादा अच्छे से दिख पाता है? ट्रांसफर सेक्शन से। ट्रांसफर से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन तो आपको मेरे ख्याल से पता होगा, क्योंकि मान लो नहीं पता कोई बात नहीं, मान लो ये पेड़ है, पेड़ पेड़ की वुड है। ठीक है, सिलेंडर ले लिया मैंने। ठीक है, तो अगर मैं इसके एरिया के अलोंग नहीं, मतलब इससे पैरेलल मैं एक लाइन काटता हूँ तो वो मेरा ट्रांसफर्स या क्रॉस सेक्शन हो गया। ठीक है, टी और सी, ट्रांसफर्स या क्रॉस क्रॉस। ठीक है, अगर मैंने ऐसे काट दिया, मतलब ऐसे लंबे से काट दिया, तो ठीक है, तो लंबा मतलब लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लॉन्गिट्यूडनल, तो इसे हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो ये हमारे दो तरह के सेक्शन होते हैं, क्रॉस सेक्शन जिसे हम ट्रांसफर सेक्शन कहते हैं और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, तो बाइलोब नीचे कैसे दिख पाता है? ऐसे वाले काटने पर। ठीक है, सीधा काटने पर, हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर सेक्शन करने से हमें क्या मिलता है? बाइलोब नेचर अच्छे से दिख पाता है। ठीक है, द एंथर इज फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड इन ईच कॉर्नर, टू इन ईच लोब। ठीक है, तो दो लोब होते हैं, कैसे होते हैं मैं बता दे रहा हूँ। ऐसे करके एक लोब, दो लोब। ठीक है, अच्छे से बन नहीं पाया, कोई बात नहीं, आगे डायग्राम है वैसे भी। तो दो, एक लोब ऊपर था एक लोब नीचे था, देखा ना? तो वैसे होता है। तो इसमें चार स्पोरेंजिया होते हैं,
कितने होते हैं? 4 स्पोरेंजिया। कौन से वाले? माइक्रोस्पोर के अंदर हैं तो माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया 4 होते हैं किसके पास? एंथर के पास, ठीक है। एंथर जो होता है 4 साइडेड होता है, बाइलोब्ड होता है और डाइथिकस होता है, ठीक है। तो द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक। तो माइक्रोस्पोरेंजिया से क्या बन जाता है? पोलन सैक बन जाता है। जब माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप हो जाता है तो ये पोलन सैक बन जाता है, जिसके अंदर पोलन ग्रेन होते हैं, ठीक है। द एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन। जैसे कि मैंने बताया इनके अंदर पोलन ग्रेन होते हैं, तो ये भी यही बता रहे हैं। इसके अंदर क्या पैक होते हैं? पोलन ग्रेन, ठीक है। किसके अंदर? पोलन सैक के अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन द ट्रांसफर सेक्शन और टाइपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम। ट्रांसफर सेक्शन में मतलब, ट्रांसफर सेक्शन मतलब ये वाला पैरेलल वाला, ठीक है। अपीयर्स नियर सर्कुलर आउटलाइन। तो ये याद रखना भाई, ट्रांसफर सेक्शन में कैसा अपीयर होगा? सर्कुलर आउटलाइन जैसा, ठीक है। अभी आगे डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय द 4 वॉल लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेप्टम। एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेप्टम, ठीक है। द आउटर 3 लेयर परफॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। जो बाहर के 3 स्ट्रक्चर होते हैं वॉल लेयर, वो तो भाई प्रोटेक्शन में काम करते हैं। एंड अदर हेल्प इन डिहेसेंस। डिहेसेंस मतलब फटना ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन ग्रेन। तो ये काम करते हैं प्रोटेक्शन में और डिहेसेंस में। डिहेसेंस मतलब फटना, एंथर जब फटेगा तब पोलन ग्रेन रिलीज करेगा, ठीक है। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज टैप्टम। तो जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है टैप्टम, ठीक है। इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। तो ये क्या करती है? डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। एंड द सेल्स ऑफ द टैप्टम पोजेसेस डेंस साइटोप्लाज्म बिकॉज इसे डिवीजन करना होता है, ठीक है। एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। मोर देन वन न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म, कंडीशन फेवरेबल है। नरिशमेंट देना होता है इसे, किसे? सबसे अंदर होती है टैप्टम, ठीक है। इससे नरिशमेंट देना होता है पोलन ग्रेन्स को, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे आगे। कैन यू थिंक टैप्टल सेल वुड बिकम बाइन्यूक्लिएट? तो टैप्टल सेल्स बाइन्यूक्लिएटेड कैसे होते हैं? व्हेन द एंथर इज यंग, जब एंथर जो होता है वो यंग होता है, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनियस सेल्स कॉल्ड द स्पोरोजेनियस टिश्यू ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। जब एंथर यंग होता है तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जहाँ भी जेनेसिस आ जाए वहाँ उसका मतलब होता है प्रोडक्शन, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर का बनना इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। सो 4 माइक्रोस्पोर बन जाते हैं एक माइक्रोस्पोर से, ठीक है। एज एंथर डेवलप्स द सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यूज अंडरगो मियोटिक डिवीजन। कौन सी? मियोटिक, माइटोटिक नहीं, मियोटिक। टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्रा। टेट्रा मतलब 4 माइक्रोस्पोर, ठीक है। एक माइक्रोस्पोर से 4 माइक्रोस्पोर बन जाते हैं, ठीक है। तो जिनसे डिवाइड होगा उसे कहेंगे पोलन मदर सेल, ठीक है। पोलन मदर सेल, पीएमसी, ठीक है। तो जो कि मैं बता रहा था स्ट्रक्चर, वो यहाँ आ गया है। तो हम देखते हैं। सो ये रहा मेरा एंथर, बाइलोब्ड। इन्होंने ऐसे बनाया लोब, ये एक लोब, ये दूसरा लोब, ठीक है। हर एक लोब में 2 थिकस। सो एंथर इज डाइथिकस, ओके। कितनी लेयर होंगी? 4 लेयर होंगी। कौन कौन सी? सबसे अंदर वाली टेप्टम, फिर आएगी एंडोथीशियम, फिर आएगी मिडल लेयर एंड देन, सॉरी, टैप्टम, मिडल लेयर, एंडोथीशियम एंड देन एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली, सबसे अंदर वाली होगी टैप्टम, ठीक है। टैप्टम जो होता है वो, उसके बाद डेंस साइटोप्लाज्म होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड वाली कंडीशन होती है, ठीक है। ये रहा मेरा टैप्टम बना रखा है, टैप्टम बना रखा है। इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे, जिनसे कि हमारी माइक्रोस्पोर को हम पोलन मदर सेल भी कहते हैं, क्योंकि माइक्रोस्पोर ही तो पोलन होता है, ठीक है। मिडल लेयर, मिडल लेयर बाहर वाली होती है, ये प्रोडक्शन का काम करती है। 2 से 3 सेल थिक हो सकती है, ठीक है। 2 से 3 सेल थिक हो सकती है। एंडोथीशियम भी हमारा काम करती है, काय का? प्रोडक्शन का। एपिडर्मिस भी प्रोडक्शन का काम, मिडल लेयर भी प्रोडक्शन का काम करती है, ठीक है। बस डायग्राम क्लियर है और क्या। तो ये वाला डायग्राम आई थिंक नहीं पूछेंगे, क्योंकि इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बस ये समझ में आ रहा है कि ये लोब है, ये लोब है और ये थिकस है, ये थिकस है, ठीक है। इतनी बार रिपीट कर दिया अब तो याद भी हो गया होगा आपको, है ना। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद बस ख़त्म, मतलब ये वीडियो ख़त्म, ठीक है। तो जल्दी से ख़त्म कर दे रहे हैं। आई होप डायग्राम समझ में आ गया होगा आपको। अंदर अभी और भी समझाऊंगा उसमें, क्योंकि अभी आगे आने वाला है पोलन ग्रेन, ठीक है। Each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad. Each one of the potential pollen or microspore mother cell
तो हर एक जो होता है इसमें मेगास्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है, ठीक है, किसमें, स्पोरोजिनस टिश्यू में, ठीक है, क्योंकि स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं वो माइक्रोस्पोर टेट्राड को जन्म देते हैं, एंड देन माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होता है वो पोलन मदर सेल का काम करता है जो कि माइक्रोस्पोर बनाता है, ठीक है। माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन से होते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन होते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल पीएमसी थ्रू द मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो पोलन मदर सेल, जिसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह सकते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कौन सी प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हमारी पीएमसी, पीएमसी मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना है, नहीं, पोलन मदर सेल जो है वो मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बना रही है, उस प्रोसेस को कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 cells, द माइक्रोस्पोर टेट्राड, एज द एंथर्स मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। तो जब जब एंथर जो होता है मैच्योर होता है और डिहाइड्रेट हो जाता है, तो माइक्रोस्पोर क्या करते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं और पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन में क्या करते हैं, डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो 4 होते हैं, 4 कैसे, ऐसे डायग्राम देखा था ना, ऐसे करके, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, ठीक है। इसके बाहर टेप्टम था, इसके बाहर मिडल लेयर थी, इसके बाहर जो कि 3 लेयर भी हो सकती है, इसके बाद एंडोथीशियम, इसके बाद एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये अच्छे से मैंने बता दिया, आई होप समझ में आया होगा। एंड देन इनसाइड ईच माइक्रोस्पोर इंजन several थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन आर फॉर्म्ड दैट आर रिलीज विद द डिhiscence ऑफ एंथर। जब एंथर डिhiscence करता है तो मैनी 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 पोलन ग्रेन जो होते हैं थाउजेंड्स में, वो रिलीज़ होते हैं फ्रॉम एंथर, ठीक है। जब एंथर का डिhiscence होता है, जब एंथर फटता है, ठीक है। पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ते हैं। पोलन ग्रेन जो होता है वो माइक्रोस्पोर होता है भाई, मेल गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। कितन एक पोलन मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब आप गैस कर सकते हो माइक्रोस्पोर पोलन मदर सेल ही इतने सारे होते हैं, तो पोलन ग्रेन कितने सारे होंगे, है ना। If you touch the open anthers of hibiscus or any other flower, you would find a deposition of yellow powdery substance, which are known as pollen grains. Okay, तो पोलन ग्रेन जो होंगे आपके हाथों पे लग जाएंगे, जो कि येलोइश पाउडरी होते हैं, ठीक है। स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स ऑन द ड्रॉप ऑफ वाटर, देन टेक ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व under a microscope. You will be really amazed at the variety of architecture, size, shape, colors, design seen on the pollen grain from different species. Obviously different species का shape, size, color, etc. सब different होगा, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं जो कलर मैरीगोल्ड का है वो कलर रोज़ का है, जो कलर रोज़ का है वो कलर लोटस का है, ऐसा है क्या, नहीं है ना। अब सनफ्लावर और रोज़ का कलर एक जैसा थोड़ी है ना, तो उनके पोलन का कलर एक जैसा कैसे हो सकता है, उनका साइज़ भी एक जैसा नहीं होगा, है ना, उनकी डिज़ाइन भी एक जैसी नहीं होगी, ठीक है। तो इन सब का अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग फंडा है। सो पोलन ग्रेन आर जनरली स्पेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर, ठीक है, इन डायमीटर। डायमीटर इनका इतना होता है कितना, 25 to 50 माइक्रोमीटर। सो पोलन ग्रेन का डायमीटर ही इतना होता है, इतना कम, ठीक है। इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल, द हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन। तो आउटर लेयर को कहते हैं हम एक्साइन, ठीक है, जो कि स्पोरोपोलिन से बनी होती है, ठीक है। स्पोरोपोलिन यूबीक्यू सेल्स जो होते हैं वो स्पोरोपोलिन बनाते हैं, ठीक है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल इन दी वर्ल्ड टिल नाउ डेट, ठीक है। अभी तक का सबसे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर जो है वो है स्पोरोपोलिन, ठीक है। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर को ये विथस्टैंड कर लेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्काली को ये विथस्टैंड कर लेगा, मतलब उनसे उनका सामना कर लेगा, ठीक है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स पोरोपोलिन इज सो फार नोन। तो ऐसा कोई भी अभी तक एंजाइम नहीं दिखा है जो कि स्पोरोपोलिन को डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर्स वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। अब ये एब्सेंट क्यों होते हैं, क्योंकि यहीं से ही डिhiscence होना होता है और यहीं से ही हमारे पोलन ग्रेन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। पोलन ग्रेन जो होते हैं फॉसिल्स की तरह काम करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। फॉसिल क्या होते हैं, फॉसिल मतलब जो बहुत पुरानी चीज़ जो कि अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, ठीक है। सो दैट थिंग इज़ नोन एज फॉसिल। पोलन ग्रेन फॉसिल की तरह काम करते हैं बिकॉज स्पोरोपोलिन जो होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं होने देती पोलन ग्रेन को, ठीक है। दैट्स वाई पोलन इज़ अ काइंड ऑफ फॉसिल। So the design exhibits a fascinating array pattern and design.
वाई डू यू थिंक दैट एग्जाइन शुड बी हार्ड? एग्जाइन हार्ड नहीं होगी तो पोलन ग्रेन को डेंजर, खतरे में आ सकता है पोलन ग्रेन। ठीक है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जम्पोर? जम्पोर का फंक्शन इतना ही है बस कि जब डिसेंस का वक्त आता है तो जम्पोर ही वो जगह है जहाँ से पोलन ग्रेन निकलेंगे। ठीक है, द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। तो इनर वॉल जो होती है पोलन ग्रेन की उसे कहते हैं इंटाइन। ठीक है, पोलन ग्रेन होता है कैसा है, ये रहा पोलन ग्रेन। ठीक है, ये रहा पोलन ग्रेन। ठीक है, तो ऐसा ही होता है पोलन ग्रेन। सो इट इज़ अ थिन कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। तो इंटाइन जो होती है वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। ठीक है, किसकी? सेलुलोज और पैक्टिन की। सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है इंटाइन। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है इसका साइटोप्लाज्म। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मेच्योर इट कंटेन टू सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स। वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल होते हैं। ठीक है, 60% एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो इन दो सेल्स की वजह से ही मेच्योर हो जाते हैं, लेकिन रिमेनिंग 40% थ्री सेल स्टेज में मेच्योर होते हैं। ठीक है, सो वेजिटेटिव सेल जो होता है वो बिगर होता है, उसके पास अबंडेंट न्यूक्लियस होता है, फूड रिजर्व भी होता है, अबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, लार्जली इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है, इसका न्यूक्लियर का कोई शेप नहीं होता है। जनरेटिव सेल जो होता है वो स्मॉल होता है और किस में प्रेजेंट होता है, जो हमारा बड़ा सेल जो था जिसे हम वेजिटेटिव सेल बोल रहे थे उसके साइटोप्लाज्म में तैर रहा होता है। ठीक है, उसके साइटोप्लाज्म में तैर रहा होता है ये। ठीक है, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में डुबकी मार रहा होता है कौन? जनरेटिव सेल। ठीक है, इट इज़ अ स्पिंडल शेप एंड डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो स्पिंडल शेप होता है ये, इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड न्यूक्लियस होता है इसके पास। ठीक है, इन ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर शेड एट दिस टू सेल स्टेज। 60% एंजियोस्पर्म में, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि 60% एंजियोस्पर्म में दो सेल स्टेज पे पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं एंड देन रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, इन द रिमेनिंग स्पीशीज द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली। जनरेटिव सेल माइटोसिस ही कर पाएंगे, माइटोटिक करने की, मियोटिक डिवीजन करने की इनकी कैपेसिटी नहीं होती क्योंकि जनरेटिव सेल ऑलरेडी हैप्लॉइड स्टेज में होते हैं। ठीक है, सो दे लूज देयर कैपेसिटी टू डिवाइड मियोटिकली। ठीक है, सो दे डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू टू मेल गैमेट बिफोर द पोलन ग्रेन आर शेड। तो ये पोलन ग्रेन 40% एंजियोस्पर्म में थ्री सेल स्टेज पे मेच्योर होता है और ओवरी पे पहुंचने से पहले ही इसके जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाते हैं इनटू टू मोर सेल। मतलब एक जनरेटिव सेल से दो जनरेटिव सेल हो जाएंगे और जनरेटिव सेल कैसे डिवाइड करेंगे? माइटोटिकली, नॉट मियोटिकली। ठीक है, सो द पोलन ऑफ मैनी स्पीशीज कॉज सर्वरल एलर्जीज, ब्रोंकियल इन्फेक्शन। यस, पोलन रेंज जो होते हैं वो उड़ उड़ के आते हैं तो वो एलर्जीज और ब्रोंकियल इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जो कि क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी कॉज कर सकता है, लाइक अस्थमा, ब्रोंकिटिस। ये तो 9th में पढ़ी है आपने, अस्थमा स्पैज्म इन द स्मूथ मसल्स ऑफ लंग्स। तो इस कंडीशन को कहते हैं हम अस्थमा। एंड ब्रोंकिटिस मतलब ब्रोंकस में हमारी जलन, इन्फ्लेमेशन होती है तो उसे हम कहते हैं ब्रोंकिटिस। एक ऐसी डिसीज़ होती है प्लूरिसी। ठीक है, पर ये काम की नहीं है तो वी विल अवॉइड दिस इंफॉर्मेशन। इट मे बी मैंशन दैट अ पार्थिनियम एंड अ कैरेट ग्रास। पार्थिनियम का और हम क्या कहते हैं? कैरेट ग्रास। ये इंग्लैंड से आई थी ये सब चीज़ें। केम इन टू इंडिया एज अ कॉन्टेमिनेंट विद इम्पोर्टेड वीट हैज़ बिकम यूबिक्विटस इन अक्रेंस एंड कॉजेस पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी कॉज करती हैं ये। ठीक है, कैरेट ग्रास किसने भेजी थी? जो अंग्रेज़ थे वो अपने आप को ओवर स्मार्ट बनते थे तो उन्होंने वीट के संग क्या मिलाया? कैरेट ग्रास। कैरेट ग्रास जो होती है वो वीड होती है। ठीक है, वीड मतलब अनवांटेड प्लांट। तो उससे क्या होता है? उसके पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है। ठीक है, दैट इज हार्मफुल फॉर आर हेल्थ। पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट। पोलन ग्रेन जो होते हैं न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, है ना? सही बात है। इट हैज़ बिकम फैशन इन द रिसेंट ईयर्स टू यूज़ पोलन एज अ फूड सप्लीमेंट। पोलन ग्रेन जो होते हैं, पोलन टैबलेट आती हैं। ठीक है, पोलन बी लाइक। ठीक है, तो उसे कौन यूज़ करता है? एथलीट वगैरह यूज़ करते हैं फॉर इम्प्रूविंग देयर एफिशिएंसी। ओके, फॉर इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस, टू इनहेंस देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो उन्हें यूज़ करते हैं एथलीट। सो इन द वेस्टर्न कंट्री a large number of pollen products are formed in the form of tablet or syrup that is available in the market, and the pollen consumption has been claimed to increase the performance of the athlete and race horses. तो एथलीट और रेस हॉर्सेस का परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए भी हमारी पोलन टैबलेट का कंजप्शन होता है इन द वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, बाय लक वी आर नॉट इंक्लूडेड इन द वेस्टर्न कंट्रीज, वी आर ईस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, एशिया। ठीक है, तो हम थोड़ा सा उतना वेस्ट में नहीं आते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो यूएसए वगैरह आता है तो वही करते हैं चीटिंग।
ठीक है। सो व्हेन वंस दे आर शेड, पोलन ग्रेन हैव टू बी लैंड ऑन अ स्टिग्मा बिफोर दे लूज वायबिलिटी। एक मिनट, इससे पहले मैं बता दूँ, बीपोलन एरा इसको यूज़ करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ फॉर इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ देयर एथलीट एंड फॉर इनहेंसिंग देयर परफॉर्मेंस, ठीक है। When once they are shared, pollen grain have to land on the stigma before they lose their viability. Viability मतलब अपना पीरियड, रिप्रोडक्टिव पीरियड, ठीक है। तो उसे लूज़ करने से पहले उन्हें एक सूटेबल स्टिग्मा पे लैंड करना पड़ता है, ठीक है। स्टिग्मा भी उनकी स्पीशीज़ का होना चाहिए। इफ़ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दैट पोलन ग्रेन रिटेन देयर विएबिलिटी? ये तो डिपेंड करता है कौन सी स्पीशीज़ है, ठीक है। द पीरियड फॉर विच द पोलन ग्रेन रिमेन विएबल इज़ हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन दी प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है ये, क्या कि पोलन ग्रेन कितना विएबल रहेगा, ठीक है, कितनी देर तक वो अपनी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को रिटेन करके रखेगा, ठीक है। इन सम सीरियल सच एज राइस एंड बीट, पोलन ग्रेन जो होते हैं वो 30 मिनट तक अपनी विएबिलिटी को होल्ड करके रखते हैं। एंड रोजेसी, लेगुमिनेसी एंड सोलनेसी में महीनों महीनों तक वो अपनी विएबिलिटी को होल्ड करते हैं, ठीक है। यू मे हैव हियर दैट फॉर स्टोरिंग semen sperm of many animals including human, द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यस, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसके बारे में आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन में हम किसको स्टोर कर सकते हैं? पोलन ग्रेन को, जस्ट लाइक स्पर्म, ठीक है। स्पर्म को हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल कंडीशन में। तो इसको भी हम स्टोर कर सकते हैं इन आर्टिफिशियल कंडीशन, लिक्विड नाइट्रोजन में। इनर्ट मीडियम होता है बिल्कुल, ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना होता है? बिल्कुल इम्पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल है तभी स्टोर होता है, ठीक है। मतलब -196 टेम्परेचर मैंने कभी नहीं देखा, होता है पर मैंने तो नहीं देखा, ठीक है। सच स्टोर पोलन कैन बी यूज एज अ पोलन बैंक, तो इसको हम पोलन बैंक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलर टू सीड बैंक, जैसे सीड बैंक होते हैं वहाँ सीड मिल जाते हैं, तो पोलन बैंक में क्या मिलेंगे? पोलन ग्रेन। स्पर्म बैंक में क्या मिलेंगे? स्पर्म्स। और मनी बैंक में क्या मिलेगा? मनी, ठीक है। सो इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, तो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में क्या मदद करते हैं? पोलन बैंक से हम पोलन ले सकते हैं, ठीक है, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में, ठीक है। क्योंकि ब्रीडिंग बेसिकली क्रॉस ब्रीडिंग प्लांट में चलती नहीं है, तो आर्टिफिशियली करानी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि जो स्टिग्मा होता है उस पर बहुत सारे बैरियर लगे रहते हैं, ताकि अलग स्पीशीज़ से कोई भी आए तो वो उसे तुरंत रिजेक्ट कर दे, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो पिस्टल वाला पार्ट दूसरी वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।